सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, अब देखिए 1985 रुपये का यहाँ पर ना हमें प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड सभी डिफेंस स्टॉक ना टूटे चले जा रहे हैं। आप देखेंगे 1-1.5% डेली बेसिस पर आपको जो है डाउनसाइड देखने को मिलती है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। क्लोजिंग जो हुई है वो इतना क्रिटिकल लेवल पर हुई है, या तो आपको कल के दिन एक हायर साइड यहाँ पर स्टॉक घूमता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर अगर यहाँ से टूटा एक बड़ी करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं कह रहा हूं सभी डिफेंस स्टॉक मजगांव डॉक, आप देखेंगे GRSE, भारत डायनेमिक्स, आप देखेंगे जिधर भी मतलब आपकी नजर जाए 2-3% तो यहाँ पर ना टूट ही जाते हैं डेली बेसिस पर। तो अभी यहाँ पर ना क्या डर है, क्या अर्निंग पर शेयर का यहाँ पर डर है, कोई ग्रोथ का यहाँ पर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर में अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर आपका बढ़ना भी यहाँ पर ना वो महंगा दिखेगा मार्केट के अंदर। किस बात का डर है? क्वार्टरली नंबर स्टार्ट हो चुके हैं, सबको एक्चुअल में पता था कि ये जो मूव्स आ रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, कई सारे स्टॉक्स, मैं कोचिंग शिपयार्ड की बात नहीं कर रहा, कोचिंग शिपयार्ड अपने पीयर कंपैरिजन काफी सस्ता है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाकी जो स्टॉक्स है कुछ ऑल टाइम हाई तोड़ गए, डिफेंस में उसके ऊपर निकल गए। भाई डिफेंस बजट यहाँ पर ना आपका नहीं इंक्रीज होने वाला था। ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है, भविष्य में ऑर्डर बढ़ते हुए नजर आएंगे ये तो सब जानते हैं भाई, हर कोई जानता है। उस बिहाफ पर अगर आप देखें सभी स्टॉक चल गए, बट चले तो चले, बट कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, मैं प्राइस टू बुक वैल्यू पर तब भी बात करता था, अब भी बात कर रहा हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू में ये बहुत चीपर वैल्यू पर मिल रहा है। एंड जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि बिग करेक्शन, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर टूटा ना ये लेवल जिस जगह पर ये क्लोजिंग हुई है 1982, इसके नीचे काम करने लगा तो मूविंग एवरेज का नीचे आपका ना काम करने स्टार्ट हो जाएगा, ये काफी नेगेटिव रहेगा, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1900 टूटा ना तो वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन का लेवल क्या है, वो 1500 से 1600 के आसपास का प्राइसिंग पड़ता है, राइट। तो और यहाँ पर ना आपको जो है 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल जाएगा, एक डीप करेक्शन। अब ये करेक्शन बड़ा तो काफी ज्यादा नहीं लग रहा, बट अगर आप देखेंगे जो हाईज इसमें लगे थे 2500 के, 2400 के आसपास का जो हाई लगा था, वहां से देखेंगे तो ऑलरेडी 20% का करेक्शन हो चुका है, 20% का करेक्शन हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां से भी और करेक्शन हो जाएगा अगर यहां से ना ये सपोर्ट नहीं लेता है तो। एंड जरा डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपका ना डेली बेसिस पर जो वॉल्यूम है कितना आपको देखने को मिला है, रत्ती भर नहीं। ट्रेडर का जो इंटरेस्ट था वो सब गायब हो चुका है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। जैसे ही वो ग्लोबल सिनेरियो ना कमजोर पड़ा वैसे ही यहां पर ना एकदम से पड़ गया। अब वो पता नहीं कि अचानक से वर्ल्ड के अंदर कुछ तबाही बबाही होने लगे और रशिया वर्सेस यूक्रेन होने लगे तो ट्रेडर वापस जिंदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो कमा लिए ट्रेडर ने इन डिफेंस स्टॉकों से, चुपचाप बैठ गया। अब ये बात यहां पर है, बट कल के दिन है क्या कि भाई 11 जुलाई जो ये आपका यस्टरडे, वो आप देखेंगे फ्राइडे के दिन, मतलब है फ्राइडे के दिन जो डिलीवरी क्वांटिटी हुई है वो आपकी 36.3% हुई है। वॉल्यूम लो है, बहुत ही ज्यादा वीक वॉल्यूम पर ये स्टॉक वर्क कर रहा है, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अचानक से इंक्रीज होते हुए नजर आए आफ्टर 20% डिप, जो अभी रिसेंट हमने हाईज देखे हैं 2400-2500 के आसपास। एंड देखो बॉस, मैं तो अभी भी बोलता हूं कि भाई मार्केट कैप देख लीजिए, भाई यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख लीजिए, काफी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर ना ये ग्लोबल न्यूज अगर ना आती ना, ये अभी तक ना ये स्टॉक जिस तरीके से चल रहा था वो 3000 के आसपास पहुंच गया होता, क्योंकि वो दिख रहा था कि हुआ क्या है। वो ग्लोबल न्यूज आई, डिफेंस स्टॉक से जिस तरीके से लोग निकले हैं बयान नहीं कर सकते एकदम से, मतलब सबका जो एक ना फोकस था डिफेंस, मतलब मजबूती आएगी एंड वगैरह वगैरह, ये सब धरा का धरा रह गए जैसे ग्लोबल सिनेरियोज में थोड़ा वीकनेस आई। अब मतलब थोड़ा मतलब अगर आप देखें सुधार आया, ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं है, वो हवाई बातें थी, सबकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ ब्याफ किस पर कि आगे जो है वो देश के अंदर डोमेस्टिक यहाँ पर ना ग्रोथ यहाँ पर डिफेंस के अंदर देखने को मिलेगी, एंड उस ब्याप पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो सब बात की बात है, वो सब बातें हैं, बाकी सब मूव एंजॉय करते हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे, अगर कोई सीरियसली इसके अंदर इन्वेस्टेड किया है, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो 9.35 टाइम, 9.35 टाइम, मजगांव डॉग आपका 16.12 टाइम एंड GRSE 15.43 टाइम।
तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ना कोचिन शिपयार्ड बेहतर दिखाई देता है कंपेयर टू बाकियों के। एक सस्तापन दिखाई देता है, सस्ते को और कितना सस्ता करोगे बॉस, ये वाली बात यहां पर ना समझ से बाहर है। अब मुझसे आप पूछेंगे तो बॉस यहां पर ना जो टॉप पर लिए, जो अभी रिसेंटली टॉप था 2500 2600 के आसपास का जो टॉप बनाया हुआ था, वहां से अगर आप देखें तो डीप करेक्शन हो चुकी है 20% की। 20% काफी मायने रखता है किसी स्टॉक के अंदर 20% टूट जाना। क्या सट्टा थोड़ी चल रहा है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर कि एकदम से खबर आई वहां बम गिर गया, ऊपर हो गए फिर नीचे हो गए, ये सारी चीजें नहीं है। 20% करेक्शन मायने रखता है एंड बहुत बड़ा करेक्शन इसके अंदर हो चुका है, राइट। मेरे हिसाब से ना जो जंक है ना इस स्टॉक के अंदर, जो कचरा था वो बाहर निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत रह गया है कचरा, वो भी बाहर निकल जाए, ठीक ना। थोड़ा बहुत कचरा रह चुका है इस स्टॉक के अंदर, वो भी बाहर निकल जाएगा। उनको लग रहा था कि कल ही के दिन 5000 हो जाने हैं ये सभी डिफेंस स्टॉक, क्योंकि ग्लोबली बहुत तंगड़ा यहाँ पर ना वो ईरान और यूएस का यहाँ पर ना प्रॉब्लम सीरियसली यहाँ पर ना बढ़ने वाला है वगैरह वगैरह। तो वो सब जो जंग था ना, जैसे वो खबर आती है ग्लोबल की कि भाई सब कुछ ठीक है एंड हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो एकदम से जंग जो है वो बाहर निकला, कचरा बाहर निकला एंड थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी बाहर निकल जाएगा। फ्रेश हो जाएगा ये स्टॉक, आप ये कह सकते हैं फ्रेश स्टॉक हो जाएगा। सो दैट यहां पर ना आप ये समझिए, मैं मानता हूं कि चलो यहां पर ना अगर 10% का करेक्शन आ भी जाए यहां से इस लेवल से, तब भी यार जो ना अभी 20% का मैं करेक्शन करूं, 20% नहीं उससे ज्यादा का यहां पर ना लॉस है लोगों को, ठीक है ना। ये करेक्शन आपका 22% के आसपास होगा, ये रिसेंटली जो टॉप बना है, ठीक है। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ छोटा मोटा करेक्शन ही मान के चलिएगा, ऑलरेडी स्टॉक टूट गया है। हालांकि पेन है, पेन बहुत है, दर्द है और वो दर्द अभी रहेगा। बट अगर क्वार्टरली नंबर से यहां पर ना आपको वो थोड़ा अच्छा बेटर आता हुआ देखने को मिल गया, तो ये दर्द में एकदम से पेन रिलीफ यहां पर ना आप समझिएगा लग जाएगा। क्वार्टरली नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। सडनली क्या हुआ, क्या सबको यहाँ पर ना एकदम से प्रेम हो गया डिफेंस से, उनको लगा बस डिफेंस ही डिफेंस चलना है। सीतारमन जी यहाँ पर बजट है यहाँ पर पहले कह चुकी हैं बढ़ाना है नहीं है अभी डिफेंस का। न्यू ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है। राजनाथ सिंह यहाँ पर जो कह चुके हैं कि 6 वॉरशिप हमको जो है ना वो देश में चाहिए रहेगी नेक्स्ट। तो वो अगर आप देखें तो जो है वो सब लॉन्गर टाइम के लिए है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए यहां पर है। अब है क्या, कुछ लोग ना मतलब ज्यादा रिटेल का संख्या जो है उनको लग रहा है कि बस मेरा स्टॉक चलता रहे, बट ये पॉसिबल नहीं रहता। तो चलो ठीक है भाई, 20% 22% का जो डीप करेक्शन है वो आ चुका है। अगर यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल टूटे सो दैट है यहां पर आपके सामने 10% एटलीस्ट यहाँ पर ना करेक्शन और आ सकता है, उसके लिए तैयार। लास्ट मूविंग एवरेज जरा देखिएगा, मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं बॉस। मूविंग एवरेज आपका यही है 1982 पर, ठीक है। ये आपका मूविंग एवरेज का लेवल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी, मेरी बात सुनिए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी एंड 2 से 3 दिन एटलीस्ट यहाँ पर ना आपका काम करा 1982 के जो प्राइस है उसके नीचे, तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक ना अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुके, ठीक है। तो इंटरडे में भले ही 1982 के नीचे चला जाए, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है कि 1982 के नीचे क्या क्लोजिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बाकी आप ध्यान रखिएगा 2082 ये अभी आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अभी टफ है, टाइम टफ है, इधर भी इंपॉर्टेंट जगह, ऊपर भी इंपॉर्टेंट जगह। अब यहां पर ना एक शायद एक मूव आप एक्सपेक्ट करिए, एक बिग मूव आप एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। किधर की तरफ होगा ये पता नहीं है। क्या वो एक डीप करेक्शन हमको देखने को मिलेगा, गॉड नोस। क्या यहां से एक रिकवरी आएगी, कितने चांसेस है रिकवरी के, तो भाई सीधी सी बात है 20% 30% के आसपास चांसेस आप रिकवरी के लिए कह सकते हैं। बट वहां पर अगर आप देखें बाकी का जो परसेंट है वो आपका डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऐसा तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बोल दिया एंड वही हो गया, मार्केट बताएगा अपने को। मैं सिर्फ यहाँ पर जो व्यू है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अनुमान तो यही है
कि जिस तरीके से वैल्यूएशन वीक देखने को मिल रही है, बाकी पीयर कंपैरिजन, प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा है कि भाई कोचिन शिपयार्ड के अंदर वो महंगापन नहीं है जो मझगांव डॉक के अंदर है या GRSE के अंदर है। ये बात समझ में आ रही। तो जो शेयर होल्डर हैं कोचिन शिपयार्ड के, उनको ये बात समझनी चाहिए, आपने लंबे नजरिए के लिए लिया है तो इन्वेस्टर्स का एक ही टूल है, इन्वेस्टर्स का एक ही टूल है, एवरेज एवरेज एंड एवरेज। अपना स्टॉक को एवरेज करना। अगर आपका स्टॉक A+ क्वालिटी का है बॉस और आपको उस पर भरोसा है तो उसमें आप एवरेज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट जगह पर आए तो आप एवरेज करिए। यही इन्वेस्टर्स के पास तो है ना, और इन्वेस्टर के पास है एक है। इन्वेस्टर का काम है कि गिरावट जब ज्यादा हो जाए और मेरा स्टॉक अच्छा हो तो चुपचाप पैसा थोड़ा सा इन्फ्यूज कर देना। इससे बेहतर कुछ टूल तो है नहीं है। ट्रेडर क्या है, उसको रोज खोदना है, रोज खाना है, और खोद कर उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं रहता। बट इन्वेस्टर के पास एक ही टूल है कि अच्छा स्टॉक है आपके पास, आपका भरोसा है, तो उसमें एवरेज कर सकते हैं जब उसके अंदर खासा गिरावट हो गई हो। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से गिरावट भी हुई तो जो लोग यहाँ पर ना इंटरेस्टेड है कोचिन शिपयार्ड के अंदर, वो फिर अपना एवरेज करने का तरीका यहाँ पर ना देखे, किस प्राइस पर करना है, किधर करना है, वो देखे। लेकिन अगर यहाँ पर ना आपका ये स्टॉक टूटता है, ये 1982, ये 1900 भी अगर टूट गया तो आप ये समझिएगा कि एक करेक्शन यहाँ पर ना चल रहा है एंड वो थोड़ा सा और टूटेगा। तो उसके लिए तैयार यहाँ पर ना प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मार्केट बताएगा कुछ दिनों में कि होने क्या वाला है इन डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।